हाय, आई एम संदीप, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका ड्रीम हर एक राइडर देखता है, अपनी पहली सोलो बाइक ट्रिप। सोलो बाइक ट्रिप बहुत एक्साइटिंग साउंड करती है और जो कि है भी, थोड़ी सी स्कैरी भी साउंड करती है बट सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। बट उसी के साथ-साथ सोलो बाइक ट्रिप बहुत बड़ा चैलेंज भी लेके आती है और हमारे ऊपर एक थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम प्रॉपरली सब कुछ प्लान करें, क्योंकि इस ट्रिप में आपके पास कोई बैकअप नहीं है और अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाते हो तो आपका ट्रिप बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। इसी वजह से सोलो ट्रिप में थोड़ा-सा आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे हम बाकी ट्रिप्स में हम ज़्यादा प्लान नहीं करते हैं, बट सोलो ट्रिप इज़ नॉट लाइक दैट। सो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हम कैसे अपनी प्लानिंग करें। सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे हमको क्या-क्या चीज़ें कैरी करनी है, सारी मैंडेटरी चीज़ें। तीसरे सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को और आपको क्या-क्या चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रहना है। स्टेप 1, प्री प्लानिंग। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि आपको अपना रूट फाइनलाइज़ करना है कि कहाँ-कहाँ से आप जाने वाले हो, कौन-कौन से आप हाईवेज़ लेने वाले हो। ओवरऑल एक आपको आइडिया होना चाहिए, आप कहाँ-कहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हो, आप किस दिन कितना ट्रैवल करने वाले हो। और सेकंड पॉइंट, डाउनलोड ऑफलाइन गूगल मैप्स। सो जिस रूट से आप जाने वाले हो वहाँ के मेक श्योर कि आपके पास ऑफलाइन मैप्स अवेलेबल हों। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है वेदर चेंज। इसको बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, बट अगर आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आपकी ट्रिप पूरी ख़राब हो सकती है। बारिश और स्नो, इन दोनों ही वेदर के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें। आपके पास अच्छे बैग्स होने चाहिए, वाटरप्रूफ बैग्स होने चाहिए अगर आप सोलो जा रहे हो। और अगर आप स्नो वाले एरिया में जा रहे हो तो मेक श्योर आपके पास बाइक्स के अच्छे एसेसरीज हों जो कि स्नो में आपकी बाइक को अच्छे से हैंडल कर सकें। चौथा पॉइंट ये थोड़ा सेफ्टी से रिलेटेड है, वो ये है कि फैमिली और फ्रेंड्स को अपना रूट बता दो और उनको बीच बीच में अपडेट देते रहो कि आप कहाँ पे हो और आप किस रूट से जाने वाले हो, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी के केस में सबसे पहले वही लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्टेप 2 है हमारा पैकिंग। पैकिंग और क्या-क्या एसेंशियल्स हैं जो हमको कैरी करने चाहिए। तो मैंने अपना सारा सामान एक जगह पे रख लिया है ताकि मेरे को आसानी से पता चल जाए कि मैं क्या-क्या सामान ले जा रहा हूँ और क्या-क्या मैं नहीं ले जा रहा हूँ। तो एक-एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हैं ये राइनॉक्स के राइडिंग ग्लव्स, और ये मैंने अभी तक वैसे यूज़ नहीं करे हैं, मैं इसी ट्रिप में यूज़ करने वाला हूँ और ये बहुत मैंडेटरी है। और ये है एक पावर बैंक, और ये 20,000 mAh का है। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इसके बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर आप अकेले जा रहे हो, इन केस अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। तो ये अल्ट्रा मैंडेटरी है। तो ये फ़ोन का एक होल्डर है, इसको मैं हेलमेट में लगाऊंगा। तो मेरे पास गोप्रो नहीं है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। अगर इन केस मेरे को कोई व्लॉग शूट करना होगा बाइक में तो मैं अपने फ़ोन को हेलमेट में माउंट करूँगा। और ये एक ट्रिमर है, तो मैं ऑलमोस्ट 1 महीने की ट्रिप पे जा रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको लेके जा रहा हूँ, वरना ये ऑप्शनल है। और ये परफ्यूम भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो पॉकेट परफ्यूम रख सकते हो। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। राइडिंग जैकेट आप ले जाओ या ना ले जाओ, बट अच्छा रेन कोट ज़रूर लेके जाना, क्योंकि अगर आप भीग गए तो आप ऑब्वियसली इन्जॉय तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ये राइनॉक्स का रेन जैकेट है और ये रेन पैंट्स हैं, ये मैंने बोल्ट फिट की ली थी। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो ये है ब्यूटेन गैस और स्टोव। सो इन केस मैं अपना खाना खुद से बनाना चाहूँगा तो मैं छोटी मोटी चीज़ें बना सकता हूँ, ब्रेकफास्ट, और अगर मेरे को कुछ भी मन होगा तो। और ये एक हेड लैम्प है, इन केस मैं अगर कोई ट्रैक वगैरह करूँगा तो इसमें बहुत यूज़फुल होता है। तो जो भी लोग लंबी बाइक ट्रिप पे जाते हैं उनको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी चेन की मेंटेनेंस किट है, और इसमें चेन ल्यूब और चेन क्लीनर है। तो हर 500-600 किलोमीटर में आप इसको एक बार अपनी चेन को क्लीन करें। और ये सब जो भी है, ये मैंने सनस्क्रीन रखा है और फेस मॉइस्चराइज़र, क्योंकि बाइक में आपका फेस बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है और टैनिंग और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो बाकी टाइम आप स्किन केयर करो ना करो, बट बाइक राइड के टाइम पे आपको बिल्कुल करना चाहिए। और वैसलीन रखा है क्योंकि लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं, तो ये उसके लिए है। और ये मेरे विंटर ग्लव्स हैं। इसकी ज़रूरत शायद ना पड़े, बट इन केस अगर पड़े तो मैंने रख लिए हैं क्योंकि मेरे पास हैं। और ये है मेरे बैकअप ग्लासेस। जो लोग चश्मा पहनते हैं और उनकी आईसाइट वीक है और वो बिना चश्मे के ड्राइव नहीं कर सकते, तो उन लोगों को एक बैकअप ग्लासेस ज़रूर रखने चाहिए। ये मेरा डिजिटेक का माइक है, और ये मेरा DJI का मिनी 4 प्रो, ये मेरा ड्रोन है। आपके पास कैमरा वगैरह जो भी होगा, मेक श्योर कि आप अच्छे से चार्ज करके जा रहे हो सब कुछ। ये बंजी कॉर्ड्स हैं सामान को बांधने के लिए, और मेक श्योर कि आप बंजी कॉर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी के लेके जा रहे हो। तो आप देख सकते हो ये बहुत मोटी वाली हैं और इसमें अच्छे खासे लॉक्स हैं। अगर आपके पास सैडल बैग्स हैं तो आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े शायद, लेकिन मेरे पास, मैं रक्सैक में अपना सामान लेके जाने वाला हूँ, इस वजह से मेरे को अच्छी बंजी कॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सब मैंडेटरी अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, और ये कैप्स हैं और ये ग्लव्स हैं नॉर्मल वाले। ये मेरा पर्स है, ये एक मफलर है, और ये है थर्मल्स। यहाँ पे मेरे जिम वाले कंप्रेशंस हैं। अब मैं जिम वाले कंप्रेशंस इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं इनको नॉर्मल भी पहनता ही हूँ। और यहाँ पे 2-3 शर्ट्स हैं, वो है मेरे ट्रैकिंग पैंट्स हैं, और नॉर्मल पैंट्स भी हैं उसमें। यहाँ पे जो रखा हुआ है ये एक विंड शीटर है,
उसके नीचे मैंने 2 हुडीज़ रखी हैं। मैं शायद इनमें से एक ही लेके जाऊँ, ये ग्रे कलर की हुडी है, दोनों ही मेरी फ़ेवरेट हुडी हैं, तो मैं इनको नहीं छोड़ूँगा शायद। और इसके नीचे ये एक पफ़र जैकेट है, एकदम एक्सट्रीम विंटर के लिए। मैं ले जा रहा हूँ स्पोर्ट्स शूज़, एक मैं ले जा रहा हूँ ट्रैकिंग शूज़। सो अगर आपके पास राइडिंग शूज़ है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट मेरे को मोस्टली ट्रैक पे जाना है वहाँ पे, तो मैं राइडिंग शूज़ मेरे पास है भी नहीं पहली बात। और ये है मेरा हेलमेट। और हेलमेट मेक श्योर कि आपका हेलमेट तो अच्छी क्वालिटी का हो, और इसका वाइज़र भी क्लीन हो, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो, क्योंकि उससे विजिबिलिटी इफेक्ट करती है। और ये है जो मैं हेलमेट के अंदर से पहनूंगा उसके बगल में है, और ये मेरा रक्सैक है जिसमें मैं सारा सामान लेके जाने वाला हूँ। स्टेप 3, माइंडसेट। सो एक सोलो ट्रिप में ना माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोलो ट्रिप में हम लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। हम लोग पूरी लाइफ मोस्टली अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो हमारे एक कंफर्ट जोन होता है, हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं। बट सोलो ट्रिप इज़ टोटली डिफरेंट। आपको, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो, फिर भी आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और अगर आप कहीं पे फंस गए हो तो आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं अगर वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हो। और एक पॉइंट के बाद रोड्स बोरिंग लगने लगती है। सो मैं जिस ट्रिप में जाने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर है, मतलब वन वे मेरे को 2000 किलोमीटर जाना है। सो इमेजिन कि एक पॉइंट के बाद मुझे पता है मैं बोर होने वाला हूँ, बट मैं मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हूँ। मुझे पता है वो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट वंस आई रीच देयर इट विल ऑल बी वर्थ इट। क्योंकि जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ, मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। सो इट विल बी ऑल वर्थ इट। और ये वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है। 99% लोग, वंस यू स्टार्ट ट्रैवलिंग सोलो देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो मेंटली आप प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए। वो जो भी चैलेंज है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बट आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। बी रेडी फॉर इट, इट विल बी ऑल वर्थ इट एट द एंड। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन सम वे। बहुत जल्दी मैं बहुत सारा ट्रैवल कंटेंट लाने वाला हूँ इस पेज पे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सी यू सून।